बैठे होते हैं ना इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ों पे, उनके पास इतनी पावर होती है ना कि वो आकांक्षा का इन फ्यूचर हर प्रोजेक्ट रोक सकता था। श्रेया, आप खुद बोल कर आए हो आकांक्षा को एक दिन पहले कि तू कर दे मेरा शेड्यूल, तू कर दे। सडनली सुजैन वापस आ जाती है इंस्टाग्राम पे, अपना ब्लू टिक हटा देती हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ। सो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए हैं एंड आपने आज से पहले मेरा कोई वीडियो नहीं देखा है, सो आई एम हिमांशी एंड प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू दिस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय द वे, टुडे इज फर्स्ट मंडे ऑफ Savan, so आज मेरा fast है. That's why I'm in Indians applying mehendi, and also I just got my nails done. So well, this video is about Akanksha Chaudhary's elimination. I am so disappointed with Akanksha Chaudhary's elimination and I was not expecting it at all. But of course, जितनी भी news पहले आ गई थी, जो भी चीज़ें पहले आ गई थी, तो उस पर हम लोगों को पता था कि this is going to be happen. And I'm disappointed, but we can't just do anything about it now. Also, कल finale भी shoot हो चुका है and today is I guess 3rd of August and on 5th it's finale. And right now I'm rooting for either Yogesh or Shivangi to win, just not Shreya Kalra to win. So let's start this video, and today's video is about reaction regarding all past things because I was so occupied, I was not creating videos enough on the lockup. So right now I'm back, guys. फ्रेंड सोचो मैंने गलत किया है, आई एम टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। मैं कल एज अ गर्ल भी तूने गलती किया है। लैला देख लिया तेरी प्रायोरिटी सही में। राम सर को बोल देना यार, मेरी वाली तो मेरे को कर ही रही है ना। अरे मैं क्या प्रायोरिटी बोल रहा तो हूं? बोल देना उनको। योगेश की तेरी बनी हुई है ना, मैं क्या बोल रहा हूं? अभी योगेश है क्या? अभी तो मेरी तू था ना। मैं अभी देखूंगा, अपनी देखूंगा यार। श्रेया और वरुण में मैं कंपेयर करूं तो मेरे लिए अब दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर मैं बंदा जो मेरे को पसंद है मैं वो रखूंगी, तो वो वरुण है। Guys, I felt so bad for Akanksha here. See, look, I will say Suzanne is someone I don't want to even talk about, ठीक है? मतलब वो बंदी बार सोशल मीडिया डिलीट कर देती है आकर, बिकॉज उसे पता था वो ऐसे काम करके आई है कि उसे हेट मिलने वाली है। लेकिन जैसे भूमि वेंडेकर एंड हुमा कुरैशी एक स्क्रिप्ट लेकर आए, उस स्क्रिप्ट के साथ उन्होंने आकांक्षा को बोला कि तुम ईगो दिखा रही थी इसलिए वो तुम्हें हरा के गई, समथिंग लाइक दैट। तो फिर सडनली सुजैन वापस आ जाती है इंस्टाग्राम पे, अपना ब्लू टिक हटा देती हैं और मतलब अचानक से डालने लगती है कि आई वॉज देयर टू फिक्स द फ्रेंडशिप, दिस एंड दैट। सो गाइस, मेकर्स ने ना उसे पॉइंट दे दिया कि वो तो एज ए हीरोइन ही आई थी एंड आकांक्षा इज द विलन, उसने ईगो दिखाई एंड समथिंग लाइक दैट, विच आई डोंट फील ओकेश अबाउट। ऑल्सो अबाउट लैला, आई विल से इट्स अ गेम, एट द एंड उसे जीतना था, बट वो मुंह चढ़कर एक बार तो बोल सकता था कि आरुष आकांक्षा में मत डाल। वो एकदम ही पलट गया कि वो तो डालेगा भाई, गेम है। तो ब्रो, मैं ये नहीं कह रही आप कहो कि राम को डालो, वो बोले यार आकांक्षा को रहने दे यार, एक बार बोल देता तो विल गॉट टू नो कि ठीक है भाई, लैला इज समवन जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। बट मैंने देखा है कि लैला योगेश के अलावा किसी और की फ्रेंडशिप में था भी नहीं, योगेश के साथ भी, क्योंकि इन यूट्यूबर्स का होता है ना भाईचारा, तो इट वाज जस्ट दैट। अदरवाइज मुझे लैला की ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने आकांक्षा को पहले भी 2-3 बार बिट्रे किया है, अभी भी, एंड कल के एपिसोड में शिवांगी का भी कह रहा था कि उसका कुछ गेम प्लान नहीं है। ब्रो जस्ट टेल मी, चमोला का क्या गेम प्लान है? चमोला क्यों है फिनाले में? चमोला के साथ सेम वो चीज़ हो रही है जो सूफी के साथ हुई थी कि पता है जीतेगी नहीं तो इसे फिनाले में ले जाते हैं, हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। Let's just move to the next video, guys. I'm excited about Yogesh. I'm rooting for Yogesh. Earlier I was Akanksha supporter, up to Sena, but now I'm Yogansha supporter. By the way Yogesh has changed himself for Akanksha. Call me anything, call me कि रूरू के साथ गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ. I really हैव नो कमेंट्स अबाउट इट। मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने लाइव स्ट्रीम्स में, अपनी वीडियोस में, बट राइट नाउ आई विल नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग टू यू गाइज। आई एम जस्ट योगांक्षा सपोर्टर है, मैं खुले में सपोर्ट करती हूँ, तुम लोग कुछ भी बोलो मैं उनको सपोर्ट करती रहूँगी एंड आई जस्ट लव देम। सो अभी मैं इसके बाद पहले एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि
फैमिली वीक आया विच वॉज वेरी अनफेयर फॉर शिल्पा शिंदे एंड आकांक्षा, वी नो दैट, बट अभी वो पीछे चला गया काफ़ी, मैं काफ़ी आगे आ चुकी हूँ उससे, मैंने बीच में वीडियोस नहीं बनाई हैं। पर उससे पहले जो एक सीक्रेट वाला टास्क हुआ था, लाइक सबको अपने सीक्रेट शेयर करने थे, तो 5 लोगों का सीक्रेट वाज रिलेटेड टू मोलेस्टेशन एंड इवन आकांक्षा का सीक्रेट जब जो उसने जाते जाते बताया वाज रिलेटेड टू समथिंग लाइक दैट। तो I have a request to everyone who is watching this video. If you have suffered something like this, guys, go to your friends. Family को नहीं बता सकते, किसी इंसान को तो बताओ and just have the courage to face that person and उस इंसान को bash करने की भी हिम्मत रखो. Just don't face, क्योंकि तुम लोग चुप रहते हो ना, इस वजह से ही they just got the chance to do that things with you. I know कि तुम बच्चों को नहीं समझा सकते 12-13 साल के कि वो किस तरीके से अपने लिए इस चीज़ पे फाइट करें, बट इट्स आवर ड्यूटी कि हम उनको एटलीस्ट फ़र्क समझाएं कि इस चीज़ में और इस चीज़ में कुछ फ़र्क होता है। एंड व्हेन समवन इज़ डूइंग दैट टू यू, जस्ट कुछ भी करो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फिर किसी बड़े को आके बताओ। तो आई एम रिक्वेस्टिंग दिस टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो। तुम्हारे घर में बच्चे हैं या फिर कोई भी लाइक तुम्हारा कज़न वगैरह दूर दूर भी है, तो जस्ट हैव अ कन्वर्सेशन विद देम एंड उनको समझाओ ये चीज़ें जो बच्चे हैं अभी। एंड can you imagine that it's just not happening with girls, it's happening with boys also, and it has become so common. I was so shocked, and जब शिवांगी अपना सीक्रेट बता रही थी, I was literally crying कि भाई मतलब हर इंसान के साथ ही हुआ है सभी, मतलब आई एम जस्ट सेइंग गाइज, चुप रहना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि उस इंसान को और पावर मिल जाती है ये काम करने की। तो गाइज जस्ट किसी भी बड़े के पास जाओ एंड शेयर योर थिंग्स विद देम सो दैट दे कैन मतलब प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दिस थिंग्स। एंड उनको, जो बच्चे हैं उनको थोड़ी सी इस चीज़ की सीख दो कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। वेल, लेट्स मूव टू अनदर वीडियो एंड दिस इज़ फ्रॉम अ कनेक्शन वीक। रास्ता ना माने तू जहाँ मैं वहाँ, रास्ता ये जाने ले चला। तेरी लगी है देख मैं क्या वीडियो देख रही हूँ। अब बता, डाल दूँ ये? नहीं, अब बता। सा रुक जावे या जग मुक जावे, तनु संग रखना। Oh my God, Saurabh Bedi, the man you are. You were the best person who came in this week, and I just love कि at least Suzanne ने आई, तो at least सौरभ तो मिला था आकांक्षा को through Yogesh. She had someone because they also deserve happiness and warmth. मतलब करते थे, आई एम सेइंग, बिकॉज अब एपिसोड काफ़ी आगे आ चुके हैं। शिल्पा एंड आकांक्षा, आई फेल्ट बैड फॉर बोथ ऑफ देम। एंड गाइज यू नो, ड्यूरिंग आकांक्षाज एलिमिनेशन आई लिटरली क्राइड। मैंने वो कल पूरा देखा है बिकॉज लाइव स्ट्रीम्स होती है ना, तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाता प्रॉपर देखने का। मैंने कल वो प्रॉपर देखा एंड वो भाई इतना रो रही थी, इवन आई टू क्राइड कि इट वॉज रॉन्ग। एंड लेट्स मूव टू अनदर वीडियो नाउ। हार जाएगा तो कैसे चीट करेगा उसके ऊपर बेचारी के ऊपर। बेचारी होगी तू, अब मैं बिच बन चुकी हूँ। चौधरी ये कौन है, मुझे बता तो सही कौन है? इररिलेवेंट लड़की है एक। पूरा सीजन निकाल दिया सिंपैथी लेते हुए, जिसकी वजह से अभी कह रही है कि उसके लिए तेरे को शो जीतना है। मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? फ्री में बुलाया, तेरे पास इतना टाइम है। You deserve to go to reels. बराबर से। सुजैन, वापस से चले जाएंगे फॉलोअर्स यार, ये तेरी रियलिटी वापस दिख जाएगी। तो ब्रो, आई वॉन्ट टू से दिस टू सुजैन कि शी इज सेइंग मैं सॉर्ट करने आई थी, मैं सॉर्ट करने आई थी। ब्रो, अगर आप सॉर्ट करने आए थे ना, आप जिस तरीके से आकांक्षा से टास्क से पहले बात कर रहे थे ना, क्योंकि उस टाइम आकांक्षा ने आपको हम्बल कर दिया था, आप उसे हम्बल नहीं करके गए हो। जब आकांक्षा ने आपको ऐसा सब कर दिया, टास्क से पहले जो आप बात कर रहे थे ना, वो लग रहा था कि ठीक है तुम सॉर्ट कर रही हो कि यार उसने तेरे साथ इतना बुरा किया, तुम उसी इंसान के साथ है। डेट वॉज अ एटीट्यूड जिससे हम कह सकते हैं कि आप सॉर्ट करने आए थे। बट ब्रो, आते ही आप बोल रहे हो मुझे तो लगा तू बेचारी को बार भी धोखा देगा, तेरे ना फेम सर पे चढ़ गया है तो मैं तुझे हम्बल करने आई हूँ। दिस वॉज नॉट अ attitude to sort things, and there is no hate to Farah ma'am and Ritesh sir, no hate to anyone because they are just following their script. I felt it so wrong in the script कि वो ego था, it was not self respect, because there is a slight difference between ego and self respect, and people usually don't understand that difference. So I felt so bad about this.
Suzanne was not there to sort things out. I would like to tell my secret. I was gonna go to a pageant और उसके लिए मुझे कुछ गाइज मैं ये वीडियो पूरा प्ले नहीं करूंगी, बट मैं जस्ट बताती हूँ कि इन दिस फैशन इंडस्ट्री दिस थिंग्स आर वेरी कॉमन. हम सुनते भी आए हैं एंड ऑफ कोर्स जो भी था काफ़ी लोग बार बोल भी रहे हैं कि हम जानते हैं उसके कौन था. और फिर कुछ यूट्यूबर्स बीच में आके बोल रहे हैं कि आकांक्षा को नाम ले देना चाहिए था. तो बीइंग अ मैच्योर पर्सन आई वुड से कि आकांक्षा ने नाम ना लेकर सही किया, बिकॉज हमें पता है अभी आकांक्षा का फैन बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है. अभी भी जब उसने ऐसी स्टोरी बताई है तो उस इंसान को ऑलरेडी लोग गलत बोल ही रहे हैं कि वो गलत था, बिकॉज दिस इज रॉन्ग, दिस इज समथिंग जो बोलेगा ही नहीं कि ठीक था. ठीक है, ये चीज़ तो है ही गलत, बट अगर वो नाम ले लेती ना तो यू नो गाइज, ये जो लोग बैठे होते हैं ना इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ों पे, उनके पास इतनी पावर होती है ना कि वो आकांक्षा का इन फ्यूचर हर प्रोजेक्ट रोक सकता था. ज़्यादा से ज़्यादा वो नाम लेती क्या होता, पूरी अक्कू सेना उसे हेट देती जाकर. अभी वैसे हेट दे रहे हैं, पता लग जाए उतना उस पर्सन को जाके उसके इंस्टाग्राम पे, उसके सोशल मीडिया पे, उसकी फैमिली को जाके हेट देती, उससे कुछ भी नहीं होता उसका, क्योंकि वो इंसान आकांक्षा का आगे करियर इतना खराब कर सकता था आफ्टर नाम लेने के. तो इट वॉज अ नाइस मूव कि नाम नहीं लिया. ठीक है, सिर्फ अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताया. एंड आई लव ग्लू, सौरभ, शुभांगी, हाउ दे आर सपोर्टिंग अक्कू आफ्टर द शो. मैंने व्लॉग देखा था शुभांगी का, शी वॉज हैप्पी. तो मुझे लगता है कि इवन बिग बॉस भी कर लो ना गाइज, जब तुम निकल के जाते हो ना तो थोड़ा सा से हर्ट होता है, फिर जब फैमिली मिल जाती है ना, वो बांध मिल जाता है, तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड. शिल्पा जी के पास था, वो भी तो कर सकती थी ना. उसको बोला था मत करना. टीना लास्ट के लिए सारी सांप वो तोड़ दूंगी इसका. मैंने जेन्युइनली सोचा था कि मैं नहीं करूंगी और मेरा रात तक वही प्लान था. मतलब मुझे ऐसे नहीं करना कि किसी को हरा के जीतना है. मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है कि तुम मैं जैसे बदला लूंगी वो सब. मैंने गलत किया क्या? गाइस आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्यों, बट ना आकांक्षा जब भी रोती है ना, स्पिट्स में भी जब भी रोती थी, इसमें भी मुझे उसको देख के रोना आ जाता है. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं मतलब जो रियलिटी शो में इतना इम्पैक्ट डाल देते हैं आप में कि वो जो भी करते हैं तो उनको देख के वो फीलिंग आने लग जाती है. ऐसी लास्ट फीलिंग मेरे को BB13 के टाइम आई थी. एंड उसके बाद अब ऐसा शो मतलब स्पिट्स में आकांक्षा को देख देख के मुझे जब वो रोती थी ऐसे हो जाता था कि यार व्हाई इज शी क्राइंग, जस्ट हीरोइन ऐसे हक कर लो जाके. एंड इवन इन लॉकअप मुझे आकांक्षा से ऐसी वाइब आती है कि यार व्हाई इज शी क्राइंग, ऐसी वाली वाइब. एंड वो इतने ज़्यादा इमोशंस को फील करती है ना वो बंदी, हर इंसान के सीक्रेट पे रोई है. अब आ जाते हैं इस वीडियो के ऊपर. श्रेया, आप खुद बोल कर आए हो आकांक्षा को एक दिन पहले कि तू कर दे मेरा सीक्रेट, तू कर दे. उसके बाद मैं नहीं बोल रही, ठीक है, आपने इसलिए बोला कि आपको लग रहा था कि वो उस डर में नहीं जीना चाहती या कुछ भी. उसके बाद आपने शिल्पा जी को बोला कि मैं ना गिड़गिड़ाऊंगी अपना सीक्रेट बचाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो सीक्रेट बाहर आए और मेरी फैमिली को पता लगे. तो सबसे पहले आपके पास कोई मेकर्स ने जबरदस्ती नहीं किया था कि वही वाला सीक्रेट दो जिसमें आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो. आपको छोटा मोटा कुछ भी सीक्रेट दे सकते थे, क्योंकि चोरी आप भी करते थे मॉल में, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ. तो आप वैसा सीक्रेट दे देते. आपने ऐसा सीक्रेट दिया ही क्यों जो आपको लगता है कि आपकी फैमिली को पता ही नहीं लगना चाहिए. अगर आप लाए हो वो कभी ना कभी रिवील हो ही सकता था, जरूरी नहीं है इस वे में, किसी तरीके से भी रिवील हो जाता. पहली चीज वो. दूसरी चीज, आपने दिया तो दिया, आपने फिर बोला मैं आकांक्षा से गिड़गिड़ाऊंगी. ये तुम्हें दिख रहा है ना वीडियो में, आकांक्षा ना बात करी थी लिटरली उससे बिफोर प्रेसिंग द बजर कि देख मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है कि तेरे को हराऊं या क्या करूं, बट तूने हमेशा निकाला है. आप तब गिड़गिड़ाई नहीं, गिड़गिड़ाई आप तब ईगो में खड़ी हुई थी ऐसे कि ठीक है कर रही है तो कर दे. उसके बाद तुम मुझे गालियां निकाल रही हो. भाई तुम क्या हो? और तुम माधुरी जी के साथ इतना गंदा बोलती हो, तुम शिल्पा जी के साथ इतना गंदा बोलती हो, फिर तुम ड्रामा करती हो सॉरी बोलने का. आई हेट श्रेया कालड़ा आफ्टर दिस शो. मतलब इतनी खराब पर्सनालिटी लगी है मुझे उनकी. मैंने उनको सिर्फ एज अ वैम्प ही देखा है. मुझे बताइए घर जाके कौन था बुड्ढा. बड़े की फील्डिंग सेट करेंगे. मेरे को पता है इनकी वजह से ये गाना इतना अच्छा लगने लग गया, सारी दुनिया जला दूं तेरे एक आंसू पे. ब्रो, योगेश जैसे स्टैंड लिया है ना उसने थ्रू आउट लॉकअप आकांक्षा का, एंड ये वाला पार्ट स्पेशली कि रैप्टे मारने थे ना बूढ़े के, मुझे बताएगी कि क्या हुआ था. तो आई जस्ट लव दिस कि
सब लोग बोलते हैं योगेश चीटर, योगेश दिस, योगेश दैट, बट आजकल मेरी फीड में भी रील्स आ रही है कि भाई योगेश इज समवन हु हैज चेंज्ड हिमसेल्फ फॉर अ वुमन ही लव्स। इन फ्यूचर क्या होगा हमें नहीं पता, एंड आई पर्सनली वांट कि वो लोग फ्रेंड्स ही रहे, बिकॉज फिर आगे कुछ होता है तो चीज़ें बदल जाएंगी एंड फिर वो बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आई लाइक दिस थिंग ओनली। एंड चलते हैं आज की लास्ट वीडियो की तरफ। I was 19. I was abandoned by my family. I took stand for my mother. उनको किसी ने बहुत कुछ बुरा बोल दिया था, तो मैं वो देख नहीं पाई और फिर मैंने बहुत बदतमीजी करी और मैंने बहुत उल्टा सीधा बोला उस इंसान को। मम्मी मेरी हेल्थ वाइज वॉज नॉट डूइंग वेल, मेंटली ऑल्सो शी वॉज अ लिटिल नॉट डूइंग वेल। फिर मैंने पापा को कॉल किया, मैंने पापा को बुलाया और आई वॉज आस्क्ड टू लीव द हाउस एंड क्योंकि वो बोल रहे थे कि मे बी तू चली जाएगी तो सब सही हो जाएगा, दिस वॉज द एग्जैक्ट वर्डिंग। और उस घर में फिर मम्मी भी नहीं रह पा रही थी, तो मम्मी ने रो धोकर, मैंने भी रो धोकर, मम्मी का भी मेरे बिना। गाइस आकांक्षा का ना व्लॉग आया था अपने मम्मी पापा को जिसने दिखाया उस व्लॉग में, जिसमें तो उसमें भी ना वो होटल में जाके रही थी जयपुर में, तो तब मुझे समझ नहीं आई थी, बट जब मैंने ये पॉडकास्ट देखा ना तब मुझे समझ आई कि उसके पास उस घर में रहने के लिए अभी भी कमरा नहीं है। एंड आई जस्ट फील कि शायद उसके भाइयों से उसकी कुछ नहीं है ठीक सी, बिकॉज यार मुझे ऐसा लगता है कि बड़े भाई ना इतना प्रोटेक्ट करते हैं आपको लाइफ में। आई हैव एन एल्डर ब्रदर, वो लोग इतना प्रोटेक्ट करते हैं, आप गलत हो तब भी वो स्टैंड लेते हैं। आई हैव नेवर सीन आकांक्षा's ब्रदर एनीवेयर जो उसे स्टैंड करते हैं। सौरभ इज द वन, सौरभ इज द ब्रदर जो उसे सपोर्ट करता है। तो मे बी शायद उसके ब्रदर से ही कुछ टर्म्स, आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट वांट टू से एनीथिंग। मैं खुद असम्पशन के बेस पे नहीं बोल रही ज़्यादा। तो आई फेल्ट सो बैड एंड इसलिए उसे अबैंडनमेंट इश्यूज हैं, उसने स्पिट्स पे भी बोला था। उसने बहुत कुछ सफ़र किया है, आई हैव सीन, बट आई जस्ट वांट अक्कू को इतना काम मिले, इंडस्ट्री में इतना काम मिले एंड प्यार तो उसे मिल ही रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल द लव शी इज हैविंग। एंड गाइज that's all about today's video. I'm not really happy about Akanksha's elimination, but I'm happy that she is doing great and all the Akku Sena is with her, so I'm so happy. I just pray कि उसे बहुत सारा काम मिले, योगांक्षा के साथ में भी बहुत सारे काम प्रोजेक्ट्स आएंगे। एंड ऑल्सो गाइज आश्रम के ब्लॉग्स देखने में भी बहुत मजा आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। जल्दी फिनाले आने वाला है, आई विल बी रिएक्टिंग ऑन दैट टू। सो बाय बाय एवरीवन।